जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, उनके पास 32 डिग्रियाँ, 9 भाषाओं का ज्ञान था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हमारे परम पूज्य, हमारे आदर्श बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जब वो दूसरी बार अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन जा रहे थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनके पास बहुत ही सीमित धन था और वो भी धन देकर अपनी पत्नी माता रमाबाई को देकर वो लंदन के लिए प्रस्थान कर ही रहे थे। तब तक माता रमाबाई ने उनके खाने के लिए कुछ बंदोबस्त किया था। खाने के लिए क्या था? रात की बची हुई सूखी रोटियों को कूट कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको लड्डू बनाया गया था कि बाबा भीमराव अंबेडकर कठिन परिस्थितियों में भूख का सामना न कर पावें, इस लड्डू के वजह से अपना रास्ता आसान कर सकें। बाबा भीमराव अंबेडकर प्रस्थान कर देते हैं लंदन के लिए और वहाँ पर जाकर अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। अध्ययन करते समय वो थीसिस की अपनी पढ़ाई पूरी कर ही रहे थे। तब तक लाइब्रेरी में सभी लोग घंटी सुनकर चले जाते हैं ब्रेक करने, लंच करने। लेकिन बाबा साहब निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं क्योंकि थीसिस की उनकी पढ़ाई पूरी करनी थी। उनका एक आत्मीयता भरा एक मित्र था अंग्रेज़, जो उन पर बराबर निगाह लगा कर रखता था और वह हमेशा उनको पढ़ते हुए ही देखता था। इस बार उसने नोटिस करने के लिए वो भी छुप कर एक जगह बैठा था कि ब्रेक होने के बाद देखते हैं बाबा जी कहाँ जाते हैं। ब्रेक होने के बाद भी बाबा साहेब कहीं नहीं जाते हैं, वो निरंतर पढ़ाई में लगे रहते हैं और जब देखते हैं कि पूरी लाइब्रेरी खाली हो जाती है, इधर-उधर कोई नहीं दिख रहा होता है, तब वो अपनी कोट से छुपा कर कुछ 2-3 लड्डू निकाल कर खाने ही जा रहे थे, तब तक उनका जो अंग्रेज़ मित्र था आकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है। रंगे हाथों पकड़कर उनकी मज़े लेने लगता है, कहता है कि ओह! यही है वो चमत्कारी लड्डू जिसे खाकर आप इतना बुद्धिमान हुए हैं और इतना लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि मित्र, यह लड्डू हमें दे दो, यह तुम्हारे योग्य नहीं है। फिर भी वो उनका मित्र समझता नहीं है, उनका मज़ाक उड़ाने लगता है, कहता है कि यह चमत्कारी लड्डू अकेले ही खाना चाहते हो, यह ज़रूर भाभी जी ने बना के दिया होगा, इसलिए तुम छुपा-छुपा कर हम लोगों से खा रहे हो। बाबा साहब फिर से उससे आग्रह करते हैं और कहते हैं कि नहीं मित्र, यह तुम्हारे खाने योग्य नहीं है, यह मेरे विपन्नता की निशानी है, यह मुझे वापस कर दो, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह दोपहर में लंच के समय नाश्ता कर सकूं, भर पेट खाना खा सकूं। जब मेरे पेट में भूख जगती है तो मैं ये 2-3 लड्डुएँ खाकर अपना भूख प्यास मिटा लेता हूँ। इसलिए जब यह लड्डू के पीछे की कहानी जब वो अंग्रेज़ मित्र जानता है तो उसकी आँखें नम हो गई और वो अपनी आँसू नहीं रोक पाता है, वह लड्डू वापस कर देता है। कहता है कि धन्य है वह माता जिसने कठिन परिस्थितियों में उपले बेच-बेच कर आपको पढ़ने के लिए यहाँ धन भेज रही है और धन्य है वो भीम जिस जिससे मेरी दोस्ती करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं ऐसे महान व्यक्ति का दोस्त हूँ जो पूरी दुनिया के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर अध्ययन के लिए लंदन में आए हैं और धन्य है वो धरती भारत माता जिसके एक यह लाल सपूत है जो कठिन परिस्थितियों को भी पानी-पानी कर अपने लक्ष्य में लगातार लगे हुए हैं। बाबा साहब बताते हैं कि इस लड्डू के पीछे बहुत राज है, क्योंकि यह लड्डू तो मैं किसी तरह खा पा रहा हूँ, लेकिन हमारे देश में तो कुछ ऐसे भी असहाय लोग हैं कि उनको खाने का सूखी रोटी भी नहीं मिलती और पीने का पानी तक नहीं मिलता। उनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं है। मेरे पास एक ऐसा शस्त्र मिला है, ऐसा अध्ययन करने का मौका मिला है, जिसको मैं भुना रहा हूँ, भरपूर पढ़ाई करने का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इस अस्त्र को तब तक मैं यूज़ करूँगा, जैसे लोगों का जीवन बेड़ियों में जकड़ा गया है। मैं इस अस्त्र के माध्यम से लोगों का जीवन आसान करूँगा, उनको गुलाम बनने से रोकूँगा, उनका जीवन और भी अति उत्तम किया जाएगा, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों स्टेज में बँटा हुआ है, जिसमें उनके समाज के लोग काफ़ी नीचे तबके के लोग हैं। यह खाइयाँ मिटाने के लिए बाबा साहब ने अपना दिन-रात एक कर दिया कि सभी लोग
एक समान है। ऊपर वाले ने एक ही सांस दी है सबको, एक ही सूरज दिया है और एक ही नेचर दिया है, तो फिर अलग अलग व्यवहार क्यों। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से कोई भी अपना जीवन बिल्कुल आसान, सुरक्षित और प्रशस्त कर सकता है। कोई भी उसको उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर बाबा साहब ने संविधान में हमारा हक नहीं लिखा होता, हमारा अधिकार नहीं लिखा होता, तो शायद हम भी कहीं कुछ न कुछ चंगुल में फंसे होते, हमारा भी अपने जीवन पर कोई अधिकार नहीं रहता। बाबा साहब का हम लोग सभी लोग मिलकर शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी वजह से हम खुलेआम अपना जीवन जी सकते हैं, अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचारों को दूसरे के सामने रख सकते हैं, अपने हक की मांग कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने जो कठिन परिश्रम किया, वो उसका आनंद, उसका रिजल्ट हम सबके सामने है। हम अपना जीवन सुलभ और सुरक्षित तरीके से जी रहे हैं, जिसके पीछे इतनी कड़ी मशक्क़त और दिन रात का मेहनत किया गया था। भारत की महान मूर्ति को हम लोग नमन करते हैं, उनके आशीर्वाद से अपना दिन शुरू करते हैं। जीवन कितना कष्टमय था आज हमको पता नहीं चलता, लेकिन जो चीज़ बीत गई हैं अगर उन पर उनकी गहराइयों में जाया जाए तो वाक़ई दिल दहला देने वाली यह घटना है, मार्मिक कर देने वाली घटना है। केवल जीवन जीना नहीं होता, उन कठिनाई को किस तरह उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बिल्कुल सरल कर दिया, आज हम लोग उनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। आज के डेट में बहुत ही सुरक्षित जीवन यापन कर रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने काफ़ी कुछ झेला है और आज हम लोग आनंदमयी तरीके से जी रहे हैं। देखते रहिए कहानी कंटिन्यू, और अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे।